देता हूँ जब भी भाई आए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और आज का ये व्लॉग भाई थोड़ा लंबा होने वाला है और बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। इस व्लॉग में मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, एक बार ये व्लॉग पूरा देख। पर चलो मानता हूँ ड्राइवर की बात होती है भाई, चढ़ भी जाती है, अल्टो चढ़ जाती है। पर भाई जो रास्ता था ना, ऐसी तैसी होगी। मैंने नई टायर डलवा के लाया हूँ गाड़ी में। अगर नए टायर नहीं होते ना, पुराने टायर होते तो समझ खत्म थी गाड़ी। एक बार तो गाड़ी भाई पहले गियर में भी नहीं चढ़ रही थी, इतने जोर लगे हैं गाड़ी के। इनोवा तक फेमस गाड़ियां हैं यहाँ पहाड़ों के लिए। सही में भाई, आप भी अगर किसी को भी लेना है तो टाटा की गाड़ी लो पहाड़ों के लिए। देख लो क्या रास्ता है, इतना सा रास्ता है, ऊपर से गाड़ियाँ भी आ रही हैं और नीचे जा भी रही हैं, नीचे से जा भी रही हैं। और भाई ये तो कुछ भी नहीं है, अगर एक पिछले रास्ता में छोड़ के आया हूँ, वापस लेके आया हूँ, कम से कम आधा किलोमीटर गाड़ी वो पैक लेके आया हूँ। धर्मकोट का रास्ता पीछे से भी था, पर ये थोड़ा साफ सुथरा रास्ता है। वहाँ से भाई जो भीड़ थी ना, मतलब पूछो मत। ये रास्ता शुरू होता है भाई उस ट्रैक के लिए, जो त्रिउंड ट्रैक। बड़ी मुश्किल से मुझे इसका नाम लेने आया है, पर ये समझ में नहीं आ रहा ट्रैकिंग का रास्ता ये है कि वो है। कहाँ फंस गया भाई ना, तो यहाँ रास्ता तो ऊपर भी लगा हुआ है। अबे कहीं और पहले तो मंदिर वो यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं। पर भाई एक बार फिर बोलता हूँ, अगर इस ट्रैक पे मैं आपको दिखाऊंगा धूप का मौसम, बरसात का मौसम और बर्फ़ का मौसम। बस एक बार आप मेरे साथ चलिए और ये पूरा व्लॉग देखिए। और भाई ट्रैक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें साथ लेना मत भूलना, जैसे कि पानी की बोतल, कुरकुरे और चिप्स के पैकेट। ये भाई त्रिडंड ट्रैक हमारा यहाँ से शुरू होता है। यहाँ जाने के वैसे दो रास्ते हैं भाई, एक नीचे भी थोड़ी बहुत अभी कमी है सब्सक्राइबर वगैरह। हाँ हाँ हाँ, ट्रैक का रास्ता है देख लो। वैसे दो रास्ते हैं, उधर नीचे सड़क से भी रास्ता है, तो आप सड़क से जा सकते हो। पर भाई सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना, थोड़ी जानकारी जुटा कर ही आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था। हम थोड़ी दूर ऐसे चले गए थे तो रास्ते में एक बंदा मिला, उसने बताया कि सर पानी की बोतल और कुछ खाने का साथ ले लो, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है ये, और जल्दी से चले जाओ क्योंकि ऊपर पेची कटती है, स्नोफॉल हो रहा है तो वो भी नहीं होगा। सांस तो भाई मेरे इसी में फूल गया, अभी तो ऊपर बहुत पड़ा है। हम भी गधे हैं। वो उसने बोला भाई एक सड़क से रास्ता सही है, पर हमें भाई यहाँ जाने के दो रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। लेकिन मैं और मेरी बीवी तो ठहरे पागल आदमी, हमने चुना ये मौत का रास्ता। भाई हम जैसे गधे लोग यहाँ पे चढ़ जाएंगे, पर भाई मैं माता वैष्णो देवी जाने से मना करता हूँ। देख ले कि वहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, यहाँ चढ़ाई नहीं है। रास्ता देख कितना खराब है, कोई मिल भी नहीं रहा। भाई जो भी भाई हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा हो और उसका फिजिकल हो, तो मैं तो कहता हूँ करनाल से बस पकड़ो और इधर आ जाओ। ये ट्रैक एक बार कंप्लीट कर दो, फाइनल बोलता हूँ भाई, रेस कंप्लीट। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है भाई, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है भाई, पहाड़ जंगलों से। मतलब मस्त जगह, जो करना चाहिए लाइफ में ट्रैकिंग वगैरह वो करने वो है। और भाई बरसात का मौसम हो चुका है, पर एक भाई का कहना है कि इधर बरसात नहीं होती, होगी तो स्नोफॉल होगी, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है। 2700 मीटर का है सफ़र, यादगार सफर है भाई, सफ़र है मतलब। मेरे ख्याल से भाई अभी तक हम 200 मीटर चढ़े होंगे। वो देखो पीछे बंदे आ रहे हैं। ट्रैकिंग बहुत कम लोग करते हैं पहाड़ों में आके, पता नहीं ऑफ सीजन है, पर अभी तक हमें टोटल सिर्फ 5 ही लोग मिले हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। कौन है? रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, मतलब समझ लो कि हालत ख़राब जैसा रास्ता है।
पानी की आवाज़ आ रही है। और भाई ट्रैकिंग करने के और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में भी रास्ते में कुछ चीज़ें ले लेनी है, जैसे कि जूते लेने हैं और भाई रेनकोट लेना है और एक स्टिक लेनी है। हमने ये सब नहीं लिया, ये हमारी गलती थी। हमें लगता था कि हम ये ऐसे ही कर देंगे, लेकिन ये ट्रैक आगे जाकर बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, जो कि अभी आपको नहीं मिलेगा देखने को। आगे आप देखना, पूरा व्लॉग देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये ट्रैक आगे जाकर कितना खतरनाक होने वाला है। पानी मिल गया रे बाबा। और एक और बात भाई कि जैसे इस ट्रैक का भी एक टाइम होता है, जैसे इस टाइम चलना है, इस टाइम तक जाना है, लेकिन हम थोड़ा लेट आए हैं। देखते हैं अभी ऊपर कब तक पहुंचते हैं। ये देख भाई, इसको हो रही थी ट्रैक की, ये हो गया ट्रैक इसका। तो यहीं पे गर्मी लग रही है। ये रास्ता भाई सड़क का, ये रास्ता मैंने बता रहा था आपको कि सड़क के रास्ते से भी आ सकते हैं, यहाँ से बाइक गाड़ी आ सकती है, लेकिन इसलिए आपको गाड़ियाँ दिख रही क्योंकि बरसात का सीज़न है। गाड़ियों को मना किया गया है कि गाड़ियाँ ऊपर लेकर नहीं आना है। बाकी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू आने वाला है। और भाई ऊपर अभी देखते हैं पर्ची वगैरह कटती है, किस टाइम तक कटती है। और मैंने आपको बता दूं कि मैं बोल रहा था 2700 मीटर का ट्रैक है, लेकिन नहीं, ये पूरा 9 किलोमीटर का ट्रैक है भाई। 9 किलोमीटर जाना, 9 किलोमीटर आना, तो 3 से 4 घंटे ऊपर चढ़ने में लगते हैं, 3 से 4 घंटे नीचे आने में लगते हैं। और उस साइड देख सकते हो भाई धूप है, और वैसे तो सांस चढ़ा हुआ है पर, लेकिन अभी रास्ता इतना खूबसूरत हो चुका है कि सांस कौन ले भाई। वैसे मस्त रास्ता है भाई, पसीने निकल गए भाई। हाँ, बारिश से ऊपर बंद कर देते हैं, हल्की हल्की बरसात भी शुरू हो गई है। और भाई कह रहे हैं कि बारिश में ऊपर बंद कर देते हैं, ऐसा ना हो कि हम पहुँचे भाई रास्ता बंद कर दिया जाए। और भाई इधर पीछे एक बंदा मिला है कैफ़े वगैरह वाला, और वो मेरे भाई आ रहे हैं तो आगे थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे आपको, वो भी मोहाली साइड से है। उनका ये ट्रैक तीसरी बार आया हूँ इस ट्रैक पे। सच में भाई बढ़िया जंगल का रास्ता है, मस्त व्यू है। बस भाई ऊपर एंट्री मिल जाए, ऐसा ना होगी इतनी दूर तक जाए और बोल दे कि नहीं आज ऊपर नहीं जा सकते। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। टेंपल, वो जिस टेंपल की बात हो रही थी, गल्लू देवी है माता का कोई टेंपल है। यहाँ से असली ट्रैक शुरू होता है। हम चाहते तो यहाँ तक गाड़ी आ सकती थी, लेकिन हम लेकर नहीं आए, क्यों परेशान होना है। पहाड़ों में हैं तो मजे लेते हैं पहाड़ों के। ये गल्लू टेंपल 1650 का है। ये माता की मूर्ति अंदर अंदर अभी हम जा नहीं रहे, हम आगे के लिए निकलते हैं, लेट हो जाएंगे क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है भाई। यहाँ पे भाई लाल फूल थे जो बरसात में झड़ चुके हैं। और गल्लू देवी टेंपल से थोड़ा आगे ये पर्चियाँ कटती है, अलग अलग रेट की हैं। जैसे कि अगर आपको नाइट स्टे करना है तो पर पर्सन आपको 250 रुपये लगेंगे, और अगर आप फॉरनर हो तो 500 रुपये लगेंगे। ऐसा ही है, अगर डे ट्रैकिंग करनी है सिर्फ 100 रुपये है, और अगर आप फॉरनर हो तो 250 कुछ है। बहुत से फॉरनर आते हैं पर अभी ऊपर निकल गए हैं। एक नीचे बैठा मेरा भाई। असली ट्रैक यहाँ से शुरू होता है। क्या ट्रैक, हनीमून पर ट्रैकिंग पूछ रही है कौन करता है। हाँ। हालत माड़ी हो गई है। और ये आगे मैं क्या देख रहा हूँ, शेर, भालू, कबूतर साथ में बैठे हैं, बंदर भी बैठा है। देखा, बंदर ने बंदर को पहचान लिया। पर ये एरो बने हुए हैं, रास्ता ये रास्ता है भाई यार, स्टार्टिंग का ही रास्ता है। चल चढ़ ऊपर जा तू।
यही रास्ता है ना पक्का? हाँ तीर बने हुए तो यही होगा। जा देख तो पा सकते हैं ये रास्ता। एक आसान रास्ता। यहाँ जाने के दो रास्ते थे, एक आसान रास्ता एक मौत का रास्ता, पर इसने मौत का रास्ता चुना। ट्रैक बहुत खतरनाक है, पर इस व्यू के लिए भाई ट्रैक कर लेंगे। और क्या है, अभी देखो अभी तो शुरू हुआ ही। पत्थरों का रास्ता, ये रास्ता देखिए, रास्ता है क्या खतरनाक रास्ता। और भाई धूप पड़ चुकी है, गर्मी में ऐसी तैसी होने वाली है ऊपर। ये प्यारे प्यारे व्यू। मैं थक क्यों नहीं रहा, तुरुरु तुरुरु। ये रास्ता है खराब, हुआ है इस ट्रैक पे आके मेरा तो बुरा हाल। ये उल्टे सीधे पत्थर टुरुरु, ये रास्ता है खराब टुरुरु टुरुरु। इस ट्रैक पे आके हुआ मेरा तो बुरा हाल। ला 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 ला। ये हनीमून पर भी ट्रैक पे लेके आ गया है। ओह ज्यादा ना वहाँ मत कर, पागल है क्या? इधर दिखा। अबे देख तो उधर। वहाँ डांस मत करना खड़ा होके। रास्ता तो आगे और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। हमारा इसका तो हो गया है डब्बा गोल। ये बोल रही है कि मेरा बस का नहीं है, पर मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों, मित्रों, 90 दिन का समय मुझे दीजिए, ये ट्रैक कंप्लीट कर दूंगा। नोटबंदी तो एक छोटा ही कदम था, मैं बड़े बड़े कदम ऐसे उठा लूंगा और ऐसे साइड में रख दूंगा। अरे प्यारे व्यू टुरुरु टुरुरु, इन पे है मजेदार। ये रास्ता तो देखो, हो रहा है अत्याचार। ये व्यू देख के लगता है कि पैसे हो गए वसूल। हम भाई वहां से आए, ये क्या हो गया इससे भूल। ये आई थी ट्रैक पे, सोचा था मस्त होगा, पर यहाँ पर हालत रास्ते की देख के इसको लगा कि ट्रैक तो लास्ट होगा, इसके बाद ये घर जाएगी। बर्फ देखने के चक्कर में भाई ये रास्ता मारे गए। ऊपर जा रहे हैं, ये दिख गई है भाई बर्फ, यहाँ से वापिस चलते हैं। कोई और जगह होती तो मैं वहां से कब का कूद जाता, लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक है भाऊ। अगर कूद गया तो नीचे कूदे फट जाएंगे। हम बरसात कर रहे थे, ये निकल गई धूप, और धूप भी भाई चिल चलाती धूप है। फूक दिए भाई फूक। ये भाई मुझे रास्ते में मिला, ये बेंगलोर से आया भाई, फ्री फायर का बड़ा तगड़ा फ़ैन है। और भाई ने भाई म्यूजिक वगैरह लगा रखा है, साथ में ही बैग भर रखा है चिप्स और पानी का, बढ़िया चल रहा है भाई। धर्मशाला कहीं मौसम खराब है, कहीं बढ़िया। ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, मतलब सुनने में आया कि ऊपर बर्फ़ पड़ रही है। 2 बंदे नीचे आए तो उन्होंने बताया है। ज़्यादातर 2 लोग जो यहाँ से जाते हैं ऊपर स्टे करते हैं। हम भाई स्टे करेंगे तो गाड़ी में छोड़ा है, हम तो सारा सामान क्या ही स्टे करेंगे। ये जंगली रास्ते भाई ट्रैकिंग पे कम लोग मिलते हैं, क्योंकि वेल डन अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो भाई लोग ना पहाड़ों में ट्रैकिंग पे कम ही आते हैं। हमारे जैसे ही बंदे आते हैं, लोग पहाड़ों में आते हैं यार 1-2 दिन की छुट्टी होती है, एंजॉय करने, दारू दूरू पी ली, घूम लिए थोड़ा बहुत, पहाड़ देख लिए। बट हम आए हैं भाई
हम और 2 बंदे हमें मिले हैं भाई, बेंगलोर से आए, एक लड़के, एक पंजाब से है, और जो पहले 3 मिले थे वो मोहाली से हैं, और जो बंदा बेंगलोर से आया भाई उसने मुझे बताया कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर में, और बंदा भाई स्पेशली ट्रैक करने आया है बेंगलोर से। देख लो, ऊपर ही स्टे करता होगा, वहीं पर टेंट वगैरह उसके पास है, म्यूजिक सिस्टम, मतलब मस्त जगह, मस्त बंदा है। और सबसे बड़ी बात, मैं हरियाणा का हूँ, उसने मेरे साथ इंग्लिश में बात करी और मुझे इंग्लिश समझ में आ गई। वाह, कमाल है ना। इसका मतलब मुझे इंग्लिश आती है। पीछे 2-4 अंग्रेज भी आ रहे थे, बट वो पीछे रह गए, क्योंकि भाई अंग्रेजों को ना हमारे जो लोकल लोग हैं ना वो पागल बना लेते हैं। पीछे होटल था जहाँ पे उसने पानी लिया, तो उसको बोलते हैं कि आपने गाइड नहीं लिया सर, और वो भाई इनकी बातों में आ गया। मैंने बोला नहीं उसको कि भाई गाइड की ज़रूरत नहीं है, बट वो भाई गाइड आ गया बातों में, तो क्या करें। ये देखो क्या बढ़िया फूल हो रहे हैं, वो बातों में आ गया और अभी नीचे पीछे ही है, शायद गाइड के साथ आराम से आएगा। तो वैसे गाइड की ज़रूरत है नहीं है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा बताने वाला चीज़ है ही नहीं कि आपको गाइड बताएगा। रास्ता सीधा है, बाहर पत्थरों से जाना है, ऐसी कोई प्राचीन बात भी नहीं है जो गाइड बता दे भाई। ज़्यादातर अगर किसी को गाइड की ज़रूरत है चैट जीपीटी से पूछ लो। एंजॉय करो, व्यू एंजॉय करो। 9 किलोमीटर का ये ट्रैक, शायद आने वाले टाइम में दोबारा तो हम इधर ना भी आएँ, क्योंकि हमें भाई इधर उधर 1-2 बार ही आते हैं हम, जब जहाँ भी जिस जगह भी आता हूँ मैं। अगली बार शायद यहाँ ना हूँ, बट एक बात है कि ये लाइफ टाइम याद रहने वाली बात है भाई, कि एक ट्रैक किया था भाई 9 किलोमीटर का, और बड़ा प्यारा ट्रैक था। रास्ता थोड़ा ख़राब हो सकता है, कोई बात नहीं, बट मज़ा आ रहा है। हल्की हल्की बूंदे, कहीं बरसात कहीं धूप, और भाई ये प्यारा सा व्यू और जंगल का रास्ता, मस्त मज़ा आ रहा है। हाँ भाई, मज़ा आया। ट्रैक के बाद सामने ये प्यारा सा व्यू, वो देखो, वो विंडो, वो नहीं होती गेम ऑफ थ्रोन्स में बर्फ़ की दीवार, वो बन रही है ऊपर, और ये व्यू हमारे सामने है। गजब, कहाँ से आए हैं भाई देख हम, और अभी भी रास्ता और भी खूबसूरत होता जा रहा है। मस्त ट्रैक थी, मज़ा आ गया। बीच में यहीं से आना ना। देख लो भाई, मैंने ना कोई जूते लिए, ना रेनकोट लिया, ना स्टिक लिया, पर ऊपर जाके मुझे पता लगेगा कि उस चीज़ की क्यों ज़रूरत थी। क्योंकि रास्ता आप देख सकते हो पथरीला रास्ता है, और बर्फ़ की वजह से पूरा फिसलने वाला हो जाएगा। उतरने की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरा फ़ोन भाई बिल्कुल लो हो गया था। लेकिन आपको जाते हुए रास्ता में जो दिखा रहा हूँ ये बड़ा खूबसूरत है। आता हुआ ना ही देखो तो अच्छा है, क्योंकि उतरना बड़ा दिक्कत हो गई थी, बस पूछो मत। और आप सभी ने भाई एक बात नोट करी होगी कि हमें भाई लगभग 5 से 7-8 बंदे ही रास्ते में मिले हैं। आगे देखते हैं भाई, टिकट वगैरह आगे भी मिलती है, और आगे और कितने लोग हमें मिलते हैं वो भी हम देखते ही हैं। आप बस पूरा ब्लॉग देखिए और एक प्यारा सा व्यू एंजॉय करिए, देखिए। ऊपर पहाड़ को ऊपर से दिखा पाएंगे, तू नहीं आएगा फिर। आ गया भाई जहाँ आना था भाई, सफरनामा आ गया भाई, व्यू के साथ। जहाँ जिस पहाड़ को होटल से दिखा रहा था ना जूम कर करके आपको, ये वही पहाड़ है भाई। फाइनली 3 किलोमीटर और ऊपर जाना है, और कंप्लीट पहाड़, बर्फ, ये देखो बर्फ। और भाई मौसम विभाग के अनुसार नीचे जो बंदे थे वो बोल रहे थे कि भाई बर्फ पड़ सकती है। लगभग भाई आधा ट्रैक हम आ ही चुके हैं, और भाई ये देखिए भाई, अभी तो ये भागती हुई चढ़ रही है, पर ऊपर जाके इस पे चढ़ा भी नहीं जाएगा। आप ये देख सकते हो भाई, पत्थर नहीं हो या कैसे नहीं, गीले हो कपड़े गिल्ले चुके होते हैं हैं। बर्फ़ के कारण। अब की बार भाई पहाड़ों पे हमने बर्फ ढूंढ ही ली है, पड़ी है बर्फ। बड़ा भाई, वहां से देख रहा था मैं इस पहाड़ को, देखो वहां से, और यहाँ पहुंच गया हूँ देखो। इसे कहते हैं भाई मेहनत, कुछ हासिल करने की जिद, और इसे कहते हैं ट्रैकिंग। इसे कुछ और भी कहते हैं, पर व्लॉग में नहीं बोल सकता। सिग्नेचर कर देता हूँ।
क्या व्यू है भाई। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ कितने ਗੋਲ ਗੋਲ वो दिख रहा ਨਹੀਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਲਾਲ ਲਾਲ है। मैच है कल परसों। ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ अभी ट्रैक पड़ा हुआ भाई। ड्यू डर के आगे जीत है। तीन से 4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद ये दुकान मिलेगी आपको। यहाँ पे धूप भी है और खतरनाक वाली धूप है। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इधर आने की है भाई, कैश लेकर आना, क्योंकि कैश के बिना यार यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। और वो देखो ऊपर विंटर फैला है, क्योंकि कैश के बिना यहाँ पर नहीं मिलता भाई सामान। और भाई ओ भाई ये आगे बादल, ये रहा वो पहाड़ नीचे रह गया। वहाँ से ये मेरे ऊपर था ये, अब ये मुझसे नीचे है। आधा घंटा अभी वहाँ जाना है और ये जीत नहीं है दूर। हाँ, यहाँ से भाई इसका बेस्ट व्यू आता है। बेस्ट व्यू पॉइंट इस जगह को बोलते हैं। जब भी आप आओगे तो यहाँ पर फ़ोटो वगैरह ज़रूर लेना। ओ भाई सामने देखो भाई, क्या मज़ेदार चीज़ है। स्वर्ग का रास्ता भाई यार। वो पहाड़ भाई मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिला रहे। यही पहाड़ मुझे आंखें दिखा रहा था उस होटल से। नहीं अब पाऊंगा। आ गया भाई, आ गया इस खतरनाक रास्ते से होते हुए। ये भाई साहब ये बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल है, वो दिख रहा है। और बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल 3। ओ भाई 1 2 3। हाँ, इन वाटरफॉल को देखने आ गया हूँ। इले क्या बोली, नहीं आती मखा लाडले करनाल के हैं। अब तुझे पता भी है उस लड़की ने क्या कहा था, करनाल के हैं मित्र। यही अकड़ रही थी ना, पैरों में नीचे पड़ी है ये देखो। आंखें दिखा रही थी ना, मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा, पैरों की धूल है ये। फाइनली पहुंच गए हैं, वो रहा पहाड़। और ये रास्ता भाई अभी 1.5 किलोमीटर के करीब, पता नहीं 2 किलोमीटर के करीब बाकी है। नीचे पीछे का भाई मिला था, वो केरल साइड से आया हुआ है। जाते हुए उसने बताया कि हम रात आए थे भाई, तो ऊपर स्टे किया हमने, बहुत ज़्यादा ठंड है। और उसने एक और बात बोली कि 1.5-2 किलोमीटर ऊपर बचा है। 1.5 किलोमीटर तक तो आपको ठीक लगेगा, पर लास्ट के 500 मीटर खतरनाक होने वाले हैं, तो थोड़ा आराम से चलिए, पैर फिसलने का बहुत ज़्यादा डर है। और भाई हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं। मैं तो कहता हूँ ये बूंदें बर्फ में बदल जाए। मखा लाडले क्या प्यारा ट्रैक है भाई। ओ सामे इलाही मेरा जिया जिया रे इलाही। ओ भाई करनाल वाले, और वो तो मुझे दोबारा मिले ही नहीं, यूपी वाले। और करनाल वाले बंदे तो कहाँ गए भाई, उन्होंने तो रेल बना रखी है। जो जितना पास आ रहा है, मेरा घमंड उतना बढ़ता जा रहा है। तो जितना पास आ रहा है, सच पूछ तो भाई मेरा घमंड उतना बढ़ता जा रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये पड़ी है बर्फ, महा लाडले गोप 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 गोप। भाई आ तो गए, पर आगे आगे तो ये रास्ता और पेचीदा होता जा रहा है। और आगे का ये रास्ता देखो, ये जा रहे हैं। और इस रास्ते को देखने के बाद थोड़ी थोड़ी मेरी भी समझिए आप, क्योंकि भाई अगर से फिसल भी गए ना
डायरेक्ट नीचे विंटरफेल में गिरो, वाटरफॉल के नीचे गिरोगे जाके। और बर्फ़ ऊपर वैसे पड़ी हुई है, मतलब छोटी सी भूल से ना तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो सकता है। मैं उधर जाना दे से घूम के। देखो भाई ये रास्ता है, देखो अगर थोड़ा सा भी तुम्हारा पैर इधर उधर हुआ ना तो तुम सीधा पहाड़ों के ऊपर ही चले जाओगे। मेरी माँ तो मुझे अगली बार आने नहीं देगी। मेरी माँ बोल लेगी तू घर पे रुक जा, तेरे तो यही काम है। ओ हाय, और मस्त है यार। ऊपर तो स्नोफॉल हो रही है, कह तो रहा वो थोड़ी थोड़ी। किस तरह से बुरा हाल हुआ पड़ा है। ओ भाई आके देख, तुझे पता लगेगा। कैसे यार, सामान का तो रहा हूँ, पकड़ा दे भाई। ये होगा स्लिप तो तेरा चुकी है बैंड। अरे देखो भाई बर्फ स्नोफॉल हो चुकी है शुरू। और ये देखो हालत हो गई खराब जूतों की तो। और आगे अभी रास्ता 1.5 किलोमीटर। फॉल और ज़्यादा हो रही है भाई, और ज़्यादा बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। देखो फ़ोन में शायद ना दिखे तो बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है और तेज़। जूते की हालत हो गई है पूरी ख़राब। मतलब हालत ऐसी हो गई है कि 1.5 किलोमीटर का रास्ता ये मौत जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई एक बात तो है, इस पहाड़ पे चढ़ने की जिद तो थी, पर अब भाई लग रहा है कि गलती कर दी। वंदना को लग रहा है, मुझे नहीं, क्योंकि उसके जूते फिसल रहे हैं और डर लग रहा है उसको कि चढ़ाई ज़्यादा है। आगे देखो धूप है भाई। और ये पहाड़ जो हम रूम से देखे वो पहाड़ है ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये बर्फ गिर रही है भाई, देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं भाई बर्फ तेज होती जा रही है। एक गाइड मिला था, बोल रहा है कि हैवी स्नोफॉल है तो फ़ोन का उपयोग कम करो और जितना हो सके चलो, क्योंकि ऊपर रूम्स हैं उनमें पहुंच जाओगे अब जल्दी। इसलिए भाई आराम से चलते जाओ। मैंने कहा भाई चो खत्म हो गया है। बर्फ देखो, बर्फ ये पड़ रही है, देखो कैसे गिर रही है भाई। और जो यहाँ से देख रहे थे वो यहाँ है, अब देखो सामने है ये नज़ारा। हो मैंने बोला था ना भाई उसी पहाड़ पे लेके जाऊंगा और यही बर्फ दिखाऊंगा। क्या नीचे धूप है और भाई स्नोफॉल बढ़ती जा रही है, मतलब बर्फ पड़ती जा रही है, पड़ती जा रही है। देखो कैसे गिर रही है, देखो रास्तों से डर जाऊंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। वो सब फिल्मों में अच्छा है। तो देखो हमसे आगे जा रहा है डोगेश भाई। ओ भाई रास्ता तो पूरा खराब होता जा रहा है और अभी 1.5 किलोमीटर के करीब बाकी है। 1 बज गए लगभग। अगर 3 बजे तक 2 बजे तक भी हम ऊपर पहुंचते हैं तो 3 बजे तक वापस आए तो 8-9 बज जाएंगे हमें रात के रूम तक पहुंचने में। हालत खराब हो गई है, बर्फ ही बर्फ है। रूम में बैठ के बड़े कीड़े हो रहे थे, देखिए बर्फ। रूम में बैठ के बड़ा लग रहा था भाई इसको कि बर्फ देखनी है। वो दिख गई बर्फ, इतनी नहीं देखनी थी भगवान जी, थोड़ा कम करो।
अच्छा बर्फ तो भाई बुरा हाल कर दिया, जूते खत्म हो गए हैं पूरे। पहाड़ों में आ गया नजारा, ले उधर कायदे जीत का। गर्मियों में भाई सर्दियों की याद आ गई, देखो आज तक तुम लोगों ने भाई एक कहावत सुनी होगी कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। मानता हूँ सच भी होगी, पर अभी सुने कि रेनकोट लेते ही बरसात बंद होना। ये देख, इसने रेनकोट लिया और भाई बर्फ पड़नी बंद हो गई है। इसको नीचे से बोला था, इसने लिया नहीं, और भाई यहाँ के इसने ऊपर इतना महंगा रेनकोट खरीदा है, ऊपर आते ही बरसात बर्फ पड़नी बंद हो गई है। देखो ये डोगेस भाई थकते नहीं हैं। इसको देख के भाई मुझे याद आ रहा है जॉन स्नो। ऐसे ही एक होता है, बस के पास भेड़िया होता है, मेरे पास कुत्ता है। और भाई प्यारा व्यू आ रहा है। आओ यार एक बार आओ, घूमो यार, देख लो। 1 किलोमीटर टू गो फाइनल। मेरा भाई चप्पलों में आया, कमाल है भाई। बस तेरे जूते किधर है? हाँ? ओ वो चप्पलों में है, वो जा रहा है। 1 किलोमीटर ये है भाई, वो पीक पॉइंट है, वहां तक जाना। और ये देखो भाई कहाँ से हम इसको देख रहे थे और यहाँ तक आए हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है आगे, हमें ये रास्ता देखो यहाँ से ऐसे कुछ जाना है भाई। यार खतरनाक रास्ता है। और भाई बरसात होनी शुरू हो चुकी है, अभी बर्फ़ तो नहीं गिर रही, ऐसे जैसे ऊपर आए हैं बरसात हो रही है अब। ऐसा कुछ ये पहाड़ है भाई, जो रूम से दिख रहा था प्यारा सा पहाड़, हवा के डरावना लग रहा है। देखो कहाँ है भाई ये, कहाँ जाना है भाई, देखो यार। डोगेश भैया आइए। थोड़ा बहुत ये पहाड़ भाई मैं वहाँ से देख रहा था रूम से, नहीं। और भाई क्या व्यू आ रहा है तगड़ा, देखो हो। और नीचे से देखो भाई क्या हाल हो चुका, दोनों भी छोड़ दो। बढ़िया आ रही है, चला कहाँ पहुँच गए हैं भाई, दुनिया ही बदल गई है यहाँ कर। तो जिस पहाड़, क्या पहाड़ है भाई ये, चढ़ने का रास्ता भाई ट्रैक का बहुत खतरनाक है, पर भाई मज़ेदार है। बर्फ़ के कारण और ज़्यादा हो गया है, ख़राब हो गया रास्ता। ऊपर आए तो भाई स्नोफॉल शुरू हो चुकी है दोबारा फिर, और पूरी खतरनाक तरीके से। पीक पॉइंट है भाई ये, तो आ गए हम। आ गया भाई पीक पॉइंट लगभग भाई। आपने एक बात नोट करी होगी कि मैं अब बोल नहीं रहा हूँ भाई। सच बताऊँ तो इस बर्फ़ को देखो आप एक बार, और पहाड़ का बदलता रूप देखो, बोला जा ही नहीं रहा भाई। फ़ोन की बैटरी लगभग डाउन हो चुकी है, और हमारी भी बैटरी डाउन हो चुकी है। एक बार देखो तुम व्यू देखो भाई, नीचे गिरने का भी डर। और वो देखो भाई वो कुत्ता कहाँ बैठा है। पर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बर्फ़ और ज़्यादा होती जा रही है। अभी देखते हैं ऊपर जाके कि कैसा व्यू आने वाला है। वाह मेरे भाई, टी शर्ट में। ये मेरा भाई भी कोई तकड़ा शौकीन है, बर्फ़ का टी शर्ट में आया है। अभी देख भाई ये कुत्ता भागेगा, टन टन। कितनी बर्फ़ है आप देख सकते हो भाई। मैं
कम से कम 9 किलोमीटर ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पर आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, बादलों की गरजने की बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, इसलिए मैंने साउंड म्यूट किया हुआ है। और आप देख सकते हो भाई बर्फ़ कितनी पूरी तरह पड़ रही है, ऊपर जाकर भाई और ज़्यादा बर्फ़ पड़ने वाली। मैं तो कहना चाहूँगा भाई कि एक बार ये ट्रैक ज़रूर करके देखना, आपको इस ट्रैक में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और 3 मौसम देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में आप धूप देखोगे, बीच में आप बरसात देखोगे और लास्ट में आप ये बर्फ़। 3 मौसम आपको देखने को मिलेंगे। और भाई पहुंच चुके हैं। होय 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 होय, मतलब ये बोल रही थी कि वापस चलते हैं। पर भाई एक बात याद रखना, थोड़ी तकलीफ़ तो हुई। 6 7 11 बजे चले थे, 3 बजने वाले हैं, 2:30 बज गए हैं। बात हमेशा याद रखना कि एक दिन पड़े होंगे किसी सरकारी हॉस्पिटल की टेबल पर, बेड पर, और याद करोगे कि उस दिन गलती से वापस आ गए थे, शायद ना आए होते तो शायद अच्छा रहता। और वो शायद सारी उम्र पछताओगे भाई। आ जाओ एक बार यहाँ पे देखो क्या सीन है भाई। ये बर्फ भी रुई की तरह गिर रही है भाई, इतनी कितनी बर्फ है, हालत खराब। ये देखो अभी उतरना भाई, और भाई आई पड़ी रही है बर्फ। तो पीक पॉइंट जो था वो बताया गया था कि यहाँ पर तक पहुँचना है। गजब है। दम मारो दम। ये वही पर्वत है भाई जो तुम्हें रूम से दिखा रहा था, देख ये वही है, ढकी पड़ी है भाई। और हाँ, बादल की वजह से कह रहे हैं कि आगे का व्यू नहीं आ रहा, वो और तगड़ा व्यू आता है भाई। भाई यार मस्त व्यू था, पर यादगार सफर। ये भाई मैंने कैमरे का एंगल सेट किया, पर बर्फ़ में जैसे वो रखते हैं ना ट्राइपॉड, तो वो हिल गया और ये पूरा एंगल ख़राब हो गया। पर मैंने वीडियो डिलीट नहीं की क्योंकि यार अच्छी बनी हुई थी, बस मेरा चेहरा नहीं आया। आप देखो क्या बढ़िया भाई बर्फ़ पड़ी हुई है। अरे बेंगलुरु वाले भैया। दो भाई दोस्तों, बर्फ़ को हमने देख लिया, 1 2 रील बना ली, अब हम नीचे की तरफ निकल रहे हैं बस। हाथ हो भाई। यहाँ पर सबसे बड़ी की दिक्कत क्या है मैं बता देता हूँ। जब भी भाई आए, सबसे पहले भाई कैश लेकर आए भरपूर मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम नहीं है इनके पास, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल है ही नहीं। और भाई ये एक ही कैफ़े है, यहाँ पर 50 रुपये की चाय मिलती है और भाई पराठा मिलता है यही कोई 70 से 80 रुपये का। तो जितने भी मेरे भाई, दिमाग चलना क्या होता है भाई, एक बार आप ये वीडियो देखो। तो जितने भी मेरे भाई आ रहे हैं तो याद रखना है बात। स्नोफॉल है भाई। ऊपर आए मेरे ख्याल से 15 मिनट के करीब हम रुके होंगे। अभी वापस चल रहे हैं, फ़ोन की बैटरी लगभग ख़त्म हो चुकी है। और भाई अभी निकलने में ही फ़ायदा है, क्योंकि नीचे भी जाने में 3 4 घंटे लगेंगे, रात हो जाएगी। और पूरे 2:40 हुए हैं अभी। तो निकलता हूँ भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और मेरी बात सुनो, एक बार आना जरूर, जीवन में एक बार आना जरूर। भाई बैटरी हो चुकी है फ़ोन की ख़त्म, और रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये वापस जा रहे हैं हम, और ऊपर से उतरना भाई समझो बस क्लेश है। हाँ साथ ये देख, जिसको ट्रैकिंग का शौक था भाई निकल गया, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे ना, ऊपर जाके मरने वाले हालात हो गए थे, मरने वाले हालात। पूछो मत भाई। ये रास्ता देखने में लग रहा है प्यारा, ये रास्ता ऊपर जाके इतना खतरनाक हो गया था, उसकी वीडियो भी बना सकता था। क्योंकि फ़ोन निकालना, अगर फ़ोन हाथ से निकाल लेता था ना फ़ोन, तो पता नहीं भाई कहाँ जाता। बिल्कुल खतरनाक रास्ता, खतरनाक से खतरनाक। मैं बताता हूँ हम कहाँ गए थे, दिखे नहीं रहा भाई। ये देखो भाई,
वो ऊपर छोटा सा एंटीना दिख रहा है आप लोगों को, उधर गया था मैं, देख लो